बच्चों, आज हम अध्याय 10 वृत्त प्रश्नावली 10.2 कक्षा 10वीं का 12वां सवाल करेंगे। तो देखो 12वें सवाल में हमें एक त्रिभुज दी हुई है ABC, वृत्त के परिगत दी हुई है एक त्रिभुज ABC जिसका केंद्र आपको दिया हुआ है और वृत्त का केंद्र जो है O है और 4 सेंटीमीटर उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, आपको त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है और CD की जो लंबाई दी हुई है आपके पास 6 सेंटीमीटर है और BD जो आपको दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है। और हम ये जानते हैं, अगर हमने इसकी भुजाएं AB और AC का मान ज्ञात करना है। तो आप देखो इसको कैसे निकालोगे। आप ये देखो A वृत्त का एक ये बाहरी बिंदु है और यहाँ से ये वृत्त का एक बाहरी बिंदु है, B भी बाहरी बिंदु है, C भी बाहरी बिंदु है। अब हमें पता है कि वृत्त जो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें पता है, हम ये जानते हैं कि हम हल में क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, की लंबाइयां बराबर होती हैं। अगर हम ये D बिंदु था, हमने इस बिंदु को E लिया और यहाँ पर इस बिंदु को F लिया। ये भी स्पर्श रेखा का स्पर्श, ये AB स्पर्श रेखा मानी और F भी इसका स्पर्श बिंदु है। AC का स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, E। इसी तरह से BC एक स्पर्श रेखा है तो उसका स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A एक बाह्य बिंदु है, हमने AF को X माना तो AE भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है हमने माना है, माना हमने AF जो है वो क्या माना है, X है। तो AF जो है किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा। फिर अभी हमने लिखा है बाह्य बिंदु से A अगर बाह्य बिंदु है तो AF और AE दोनों क्या हो जाएंगे, X हो जाएगा। इसी तरह से BF और BD भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। CD और CE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। CE ये भी क्या हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। देखो ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। CD अगर 6 है तो CE भी 6 हो जाएगा। BD अगर 8 है तो BF भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। AF अगर हमने X माना तो AE भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। अब आप आगे देखो कैसे निकालोगे। अब देखो हमने AB की अगर हमने लंबाई निकालनी है तो AB आपका किसके बराबर आएगा, देखो ध्यान से। AB को क्या लिखोगे, AB बराबर आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये AB है, AB क्या बन जाएगा, 8 जमा में X। इसी तरह से BC आपके पास क्या बन जाएगा, 8 जमा में 6 बराबर 14 सेंटीमीटर, ये 8 जमा X सेंटीमीटर। इसी तरह से AC आपके पास क्या बन जाएगा, X जमा में क्या बन जाएगा, 6 सेंटीमीटर, X जमा में 6 और अब बाहर क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। आपको समझ आया। इसी तरह से अब देखो हम पहले क्या निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले S निकालेंगे। S क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A जमा B जमा C बटे में 2। A आपके पास क्या है, 8 जमा X, इसको हम A भी कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं, इसको C भी कह सकते हैं, की बजाय। और 8 जमा ये देखो आपको दिया हुआ है 14, फिर आपको दिया हुआ है X जमा 6 बटे में क्या आ गया आपके पास 2। 14 में जब 8 जमा करोगे आपके पास 22, 22 में जब 6 जमा करोगे 28, X और X कितने X बन गया, 2X। अब देखो 2 आपके पास संख्या आ गया तो आपके पास 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ से X बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो इसका मतलब S बराबर आपके पास क्या आ गया, 14 जमा में X, ये आ गया अर्ध परिमाप। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास क्या फार्मूला होता है, S
s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी और पूरे का वर्गमूल। s आपके पास देखो निकला हुआ है, ये आपके पास क्या है s, ये वाला आपके पास s था, s की जगह पे आप क्या लिखोगे 14 जमा में x, 14 जमा में x, उसमें से a माइनस करना है। देखो a आपके पास क्या है 8 है, 8 प्लस x है तो 8 माइनस x हो गया, क्योंकि प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। अब अगली ब्रैकेट में देखो 14 जमा x, ये s है, उसमें से आपने क्या माइनस करना है b आपके पास 14 है। इसी तरह से 14 जमा x आपने माइनस क्या करना है x प्लस 6 को, तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस आपके पास आ गया। अब आप देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, 14 जमा एक्स ये वाला आपके पास है, आप इसको x जमा 14 लिख दो। उसके बाद देखो आपके पास 14 जमा एक्स, ये x से x कट गया, 14 में से 8 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6। और गुना में देखो आपके पास जब 14 से 14 कट जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा x, यहाँ से देखो x से x कट जाएगा, 14 में से 6 माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 8, ये आपके पास क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकला आपके पास। अब आप ये देखो ध्यान से, अगर ये आपके पास डी, ये ओडी क्या है वृत्त की त्रिज्या, ओडी आपके पास क्या है वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या है, या फिर आप इसको ये कह सकते हो त्रिभुज की ऊंचाई भी कह सकते हो, इसको त्रिभुज की क्या कह सकते हो ऊंचाई भी कह सकते हो, ठीक है। और आपके पास है कितनी 4 सेंटीमीटर, ये आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अगर आप B को C से, ये B O को C से मिलाओ, O को B से मिलाओ, इसी तरह से A को भी O से मिलाओ। हमने क्या किया O को A B तथा C से मिलाया, C से मिलाया। जब हमने इसको मिलाया तो हमारे पास 3 त्रिभुज बन गई, एक त्रिभुज बन गई AOB, दूसरी त्रिभुज बन गई BOC, तीसरी त्रिभुज बन गई AOB BOC AOC। तो हम पहले त्रिभुज देखो ध्यान से, और यहाँ से आप स्पर्शिका से अगर आप इसको मिला रहे हो तो ये इसका क्या हो जाएगा लंब भी हो जाएगा और इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी वही केंद्र वृत्त की। तो हम पहले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखो फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आपके पास आधार क्या बन जाएगा इसका, देखो x और 8 है तो 8 जमा x आधार हो गया, गुना में ऊंचाई तो आपको पता है 4 है, 2 दूनी 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और x जमा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकालोगे BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल। देखो आपके पास क्या आ जाएगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल 1/2। अब आधार आपके पास क्या है 14 है और ऊंचाई तो आपके पास 4 है ही, 2 दूनी 4, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ आया। उसके बाद तीसरा देखो आपने क्या निकालना है, तीसरे में आपने त्रिभुज कौन सी रह गई है आपकी AOC। अब आपने क्या निकालना है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार आपके पास क्या है 6 जमा x और ऊंचाई तो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या थी 2 दूनी 4, तो आपके पास क्या आया 2 गुना में x जमा 6 सेंटीमीटर। अब हम देखो हमने 3 त्रिभुजों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रही है, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज, देखो पहली त्रिभुज थी AOB और उसका क्षेत्रफल आपने निकाला, AOB का क्षेत्रफल आपने निकाला तो आपके पास क्या आया था 2 और x गुना में x गुना 8 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने त्रिभुज BOC का निकाला तो BOC का क्षेत्रफल आपके पास क्या आया 28 सेंटीमीटर आया। इसी तरह से आपने त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकाला तो आपके पास क्या आया 2 और x जमा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस अब तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आता है, तीनों त्रिभुजों को मिलाकर किसका बनेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, देखो इस त्रिभुज को
और इस त्रिभुज को मिला के क्या बन जाता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब एओबी का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 2 गुना में x जमा 8 है, और बीओसी का क्षेत्रफल आपके पास क्या है, 28 है, और एओसी का क्षेत्रफल आपके पास क्या है, 2 गुना में x जमा 6। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको पता है, देखो ध्यान से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपके पास ये है, वर्गमूल में x जमा 14 और यहाँ से 6 गुना 48x, ये आपके पास है। अब आप ध्यान से देखो, आप इसको गुना करो, आपके पास क्या आएगा, 2x, 2 को 8 से गुना करोगे 16 और जमा में 28 है, 2 को x से करोगे 2x, और 2 को 6 से करोगे आपके पास क्या आएगा, 12, और यहाँ से आपके पास है x जमा 14 और यहाँ से 48x है। देखो अब ध्यान से, इसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास क्या आया, 2x और 2x आपके पास आ जाएगा 4x, जमा में देखो 16 है, 28 है और यहाँ से 12 है, 16 और 12 को प्लस करोगे 28, 28 में 28 जमा करोगे आपके पास आएगा 54, बराबर में आपके पास है x जमा 14 और यहाँ से 48x। देखो ध्यान से, यहाँ से आप चार बाहर ले लोगे, दोनों में से 4 बाहर लोगे, अंदर आपके पास रहेगा 4 एकम 4, x रहेगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, यहाँ से आपके पास है x जमा में 14 का और गुना में 48 है। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, वर्ग लेने पर, तो वर्ग लेने पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम दोनों तरफ वर्ग लेते हैं, तो 4 और x जमा 14 इस पूरे का वर्ग, यहाँ से देखो जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x जमा 14 और यहाँ से हमारे पास क्या है 48, वर्ग से ही कट जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, x जमा 14 और यहाँ से क्या रह जाएगा 48x। अब आप इसको देखो, 4 को जब 4 का वर्ग करोगे 4 चौके क्या हो जाएगा 16, यहाँ से x जमा 14 का वर्ग आ जाएगा। अब आप इसको देखो 16, इसको 2 बार लिख सकते हो, x जमा 14 और x जमा 14 लिख दिया आपने 2 बार, यहाँ बराबर में आपके पास फिर x जमा 14 है और यहाँ से आपके पास क्या 48। देखो ये पूरी ब्रैकेट है, जब इधर और इधर है, ये नीचे आके क्या हो जाएगी, कट जाएगी, चाहे आप ऐसे काट दो। अब आपके पास देखो क्या बच गया, इसके बाद आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, आपके पास है क्या रह गया, 16 रह गया, और क्या रह गया आपके पास x जमा 14, क्या रह गया आपके पास x 16 गुना में x जमा 14, यहाँ से आपके पास 48x है, देखो x जमा 14 और यहाँ से आपके पास 48x है, देखो ध्यान से, और बटे में क्या आ जाएगा 16। आप इसको काट के देखो, 16 एकम 16, 16 दिया 48, तो x जमा 14 बराबर में आपके पास क्या आ गया, 3x आ गया। अब आप आगे देखो क्या करोगे, आप x और ये 3x इधर लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा, 14 उधर जाके माइनस का, 3x में से 1x माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि आपके पास माइनस का 3 बड़ा है, यहाँ से आपके पास -14। अब x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, गुना वाला आपका भाग में चला जाएगा, 2 सत्ते 14, तो x बराबर आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। जब आपको x का मान पता चल गया तो आप a b का मान निकाल सकते हो, तो a b बराबर क्या है, 8 जमा में x है, तो x तो आपको पता है आपके पास क्या है 7 है, तो 8 जमा 7 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने अब क्या निकालना है, AC, तो AC का मान आपके पास क्या आएगा, AC बराबर में देखो x जमा 6 है, x जमा 6 सेंटीमीटर, तो x तो आपको पता है 7 है, तो 7 जमा 6 आंसर क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। जो आपने AC का मान निकालना था वो 13 सेंटीमीटर, जो आपने AB का मान निकालना था आपके पास क्या आया है 15 सेंटीमीटर। ये आपका था 12वां सवाल। अब आप देखो 13वां सवाल, अब हम करेंगे 13वां सवाल। 13 सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो 13 सवाल में आपके पास है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। देखो एक वृत्त है और उसके परिगत एक क्या है, चतुर्भुज है। देखो ध्यान से, ये चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज कैसे बनानी है आपने, देखो ये इस तरह से एक चतुर्भुज है, अगर आपकी ये यहां से भी एक चतुर्भुज, देखो इस तरह से ये क्या है, ये कैसे बना रही है, आप ध्यान से, इस चतुर्भुज को हम कैसे बना सकते हैं, देखो ये एक त्रिभुज ही हो गई,
ये एक भुजा ये हो गई, एक भुजा आपकी ये हो गई, एक भुजा देखो आपकी यहां से जाएगी। तो देखो ये वाली चतुर्भुज, आप इसको ध्यान से देखो, आप कोई भी चतुर्भुज बनाइए आपने ABCD, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, ये चतुर्भुज है आपकी। देखो P, यहाँ पर ये Q, इस R बिंदु, ये और ये इसके क्या है, ऐसी स्पर्श बिंदु है इनकी। देखो वो कहते वृत्त के चारों ओर परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। देखो ध्यान से, आमने सामने की जो भुजाएं, ये वाली भुजा हो गई, ये देखो यहाँ पे केंद्र पर ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये क्या करती हैं, वृत्त पर जो है क्या बनाती हैं, संपूरक कोण बनाती है। तो हम कैसे देखेंगे, देखो हमने क्या सिद्ध करना है कि जो आमने सामने की जो दो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा हो गई, ये वाली भुजा, ये कोण और यहाँ से ये वाला देखो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, देखो इसी तरह से देखो ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, आमने सामने की, ये दोनों क्या है, एक कोण बना रही है। यहाँ पर मान लो ये O बिंदु है और ये वाली भुजा और ये वाली जो ये वाली भुजा, ये भी केंद्र पर क्या करती है, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे हमने करना है 13वां सवाल। देखो ध्यान से, एक वृत्त है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABC है, केंद्र O वाले वृत्त के केंद्र O वाले वृत्त के परिगत क्या बनी हुई है, के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। चतुर्भुज आपके पास कौन सी है, ABCD है, ठीक है। इसी तरह से देखो हमने सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है कि जो उसकी आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या करती हैं, वृत्त पर केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री। देखो पहले अगर हम इस कोण को लेते हैं, ये वाली भुजा है तो ये कौन सा कोण हो गया, BOC प्लस ये वाला, देखो इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा है, AOD, BOC के सामने कौन सा है, AOD, कोण AOD बराबर क्या है, 180 डिग्री। इसी तरह से देखो ये वाला AOB तथा AOB, ये देखो ये AOB है तो इसके सामने कौन सा है, COD, ये दोनों मिलकर भी संपूरक का मतलब 180 डिग्री का बनाते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम प्रमाण में देखो कैसे करेंगे, ये आपका स्पर्श बिंदु है, देखो ध्यान से, ये आपका स्पर्श बिंदु है और अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को इससे मिलाती हूँ केंद्र से, इस स्पर्श बिंदु को भी मैंने केंद्र से मिलाया, इसको भी मिलाया, इस तरह से इसको भी मिलाया, ये आपका क्या था, केंद्र O था, मैंने O को P से मिलाया, O को S से मिलाया, O को किससे मिलाया, रचना में मैं लिखूंगी, रचना में मैंने क्या लिखा, O को, यानी कि आप ये लिख सकते हो OP, OQ, OP, OQ, OR तथा OS को मिलाया, हमने मिलाया, ठीक है, क्योंकि ये जब हमने यहाँ पे लंब खींचा तो ये आपको पता ही है कि हमने इसको मिलाया स्पर्श बिंदु से। अब आप ध्यान से देखो, अब हम प्रमाण में देखो कैसे करेंगे, और हमने इनको नाम भी दिए, देखो हमने क्या नाम दिया, इसको लिखा हमने एक कोण, इसको लिखा 2, इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमने ये दिया। अगर हमने ये दिया तो हम पहले देखो ध्यान से, अगर बाह्य बिंदु A है तो हमें ये पता है प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, अगर A को हम बाह्य बिंदु लेते हैं तो हमारे पास देखो क्या है प्रमेय कि हम अगर बाह्य बिंदु से जो ये बाह्य बिंदु जो है तो स्पर्श रेखाएं क्या करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित बनाती हैं, मतलब करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। जब ये बराबर कोण बनाती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 बराबर है, इस वाले को देखो ध्यान से,
ए अगर बाहरी बिंदु है तो कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। इसी तरह से अगर बी वाला बाहरी बिंदु है तो कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। इसी तरह से देखो अगर ये सी बाहर का बिंदु है 5 और 6 बराबर होंगे। और इसी तरह से देखो अगर डी बाहर का बिंदु है तो कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। ये हमें सभी क्या है, ये प्रमाण में हमें पता है कि भाई अगर बाह्य बिंदु से क्या होती है, बराबर कोण, केंद्र पर बराबर कोण बनाती है स्पर्शरेखाओं। अब हमारे को ये सब पता है। और ये एक बिंदु है और एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण होते हैं, एक बिंदु पर बने कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो एक बिंदु पर बने कोणों का योग क्या होगा, एक बिंदु पर बने कोणों का योग, बने कोणों का योग क्या होगा, कोणों का योग बराबर 360। तो एक बिंदु पर कितने कोण बने हुए हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और इनका योग क्या है 360 डिग्री। अब हमें ये तो पता है कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, 3 किसके बराबर है, 4 के, और 5 किसके बराबर है, 6 के, 7 किसके बराबर है, 8 के। ये हमने साइड पे लिख लिया। अब हमने इसको नंबर क्या दिया था, 1, तो हम इसको यहाँ पर नंबर 1 लिख के रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा कौन सा था कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, 3 किसके है, 4 के है, 5 किसके था, 6 के बराबर, 7 और 8। अब हम देखो इसको नंबर दिया हमने 2, 1 और 2 से हम देखो क्या करेंगे, 1 और 2 को यूज करेंगे। 1 नंबर तो हमने इनको दिया था चारों को और 2 हमने इसको दिया है। अब देखो हमने क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये वाला कोण और ये वाले कोण, ठीक है, ये वाले ध्यान से देखो, ये वाली भुजा थी हमारी, तो इसका कोण कौन सा था, 5 और 4। ध्यान से देखो ये 5 और 4, और इसके सामने वाली कौन सी थी, एडी, तो ये वाला कौन सा था, 1 और 8। यानी कि हमें 1 और 8 चाहिए आपके पास, और हमें क्या चाहिए, 5 और 4 चाहिए। हमें अपने आंसर में कौन कौन सा चाहिए, एक 5 और एक 4। देखो ध्यान से ये 5 और 4 चाहिए, और यहाँ से क्या चाहिए हमें, ये देखो 1 और 8, एक चाहिए, एक कोण 1 चाहिए, और एक कोण क्या चाहिए, 8 चाहिए। देखो 1 और 8, ध्यान से समझो, हमने कोण 1 और 8 चाहिए, हमने लिख लिया कोण 1 और 8, कोण 4 और कोण 5 चाहिए। देखो ध्यान से, अब कोण 4 और 5 हमें चाहिए था, 5 किसके बराबर था, 6 के। आपने लिखा था 5 किसके बराबर है, 6 के, तो हम 6 की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, कोण 5 हमने लिख दिया। अब देखो कोण 7 किसके बराबर था, 8 के, तो हम कोण 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 8 हमने लिख दिया। अब 2 और 3 है, 2 किसके बराबर था, 1 के, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 1, और 3 किसके बराबर था, आपका 4 के, हमें 4 चाहिए था, इसलिए हमने कोण 3 की जगह क्या लिख दिया, 4। अब आपके पास देखो कितने कितने बन गए, सभी 2-2 बन गए। देखो 2 कोण 1, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 वाला 1 के साथ कौन सा चाहिए हमें, 8, तो हमने क्या लिखा, 8 और 8, हम 2 कोण 8 लिख सकते हैं। इसी तरह से देखो हमें क्या चाहिए था, 5 और 4, हमने क्या लिख दिया, कोण 2 4, 2 बार है। इसी तरह से 5 भी 2 बार है, तो 2 कोण 5 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 360। अब दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, कोण 1 जमा कोण 8, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो कोण 4 जमा क्या आ गया, कोण 5, बराबर में क्या हो गया, 360। देखो ध्यान से, अब आगे हम क्या लिखेंगे, देखो कोण 1 और 8 को मिलकर, ये देखो ये 1 और 8 है, ए और डी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ केंद्र है, तो कोण ए ओ डी। देखो ध्यान से, पहले तो 2 बाहर आ गया आपका, और यहाँ पर क्या आ गया, ए ओ डी, 1 और 8 को मिलके बना के क्या लिखेंगे, कोण ए ओ डी, प्लस 2 आपके पास है, 4 और 5 मिलके क्या बना देंगे, बी ओ सी, क्या बना देंगे, कोण बी ओ सी, बराबर में क्या है, 360 डिग्री। देखो अब कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी, और 2 आपका क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया, और यहाँ रह गया 360 डिग्री, तो कोण ए ओ डी प्लस में कोण बी ओ सी। देखो ध्यान से, 360 बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, 2, तो काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180। यही आपने प्रूव करना था, कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का मतलब क्या है आपके पास, संपूरक। तो आपको समझ आ गया, जो
जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो केंद्र पर क्या बनाती हैं, संपूरक कोण दोनों मिलकर। ये वाली भुजा इसके सामने, देखो इन दोनों को मिला के हमने दिखा दिया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, जो हमने लिखना था कि AOB और ध्यान से COD, AOB प्लस में कोण COD, ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इस प्रकार ये क्या है, सिद्ध, अतः यह सिद्ध है कि ये दोनों क्या बनाती हैं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या बनाती हैं, मिलकर एक संपूरक कोण बनाती हैं।